हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी एंड संस्कृत आईक्यू। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले संस्कृत व्याकरण सीरीज़ के 6 पार्ट बन चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में ही आप मुझे फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप जितना अधिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संस्कृत में लिंग ज्ञान, जो कि संस्कृत का बेसिक है, आधार है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पाणिनीय व्याकरण, पंचांग व्याकरण अथवा पंचांग व्याकरण अथवा पंचपाठी के नाम से जाना जाता है। और पाणिनीय व्याकरण के 5 अंग कौन कौन से हैं? वो हैं सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ और लिंगानुशासन। इन 5 पाठों में सूत्रपाठ प्रमुख है और शेष 4 गौण हैं, अर्थात सहायक रूप में हैं। और इन चारों को खिल पाठ भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में लिंग ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ की तरह ही लिंगा अनुशासन की रचना भी सूत्रात्मक शैली में ही उन्होंने की है। कितने सूत्र हैं इसमें? 191 191 सूत्र हैं। 6 प्रकरण हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग प्रकरण, पुल्लिंग प्रकरण, नपुंसक लिंग प्रकरण, स्त्री पुंस प्रकरण, पुन नपुंसक प्रकरण और छठा है अवशिष्ट लिंग प्रकरण। अब संक्षेप में कुछ प्रमुख सूत्रों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र 1 है ऋकारांता मात्री दुहित्री स्वश्री यात्री ननांद्रः, अर्थात मात्री, दुहित्री, यात्री, ननांद्री, ये 5 ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से? मात्री, दुहित्री, स्वश्री, यात्री और ननांद्री। और यात्री के स्थान पर पोत्री पाठ भी प्राप्त होता है। अब बात करें इनके मूल शब्दों की, तो उदाहरण है, पहला मूल शब्द है, फिर उसका प्रथमा में क्या रूप बनता है प्रथम विभक्ति में। देखिए पहले मात्री, प्रथमांत रूप बनता है माता और उसका अर्थ क्या है? माँ। दूसरा है दुहित्री, प्रथमा में बनता है दुहिता, इसका अर्थ है बेटी। तीसरे पे है स्वश्री, अर्थात स्वसा, प्रथमा में बनता है, अर्थ है वहन। चौथा है यात्री, प्रथमा में रूप बनता है याता और अर्थ है देवरानी। पांचवें पर है ननांद्री, प्रथमा में रूप बनता है ननांदा, अर्थ है ननद। दूसरा सूत्र है अन्य प्रत्यांतो धातु, अर्थात अनि प्रत्ययांत और उ प्रत्ययांत धातु से निष्पन्न शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अन्यु प्रत्ययांतो धातु। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। अनि प्रत्यांत शब्द कौन कौन से हैं? अवनि, भूमि, सरणि, पद्धति, धरणि, पृथ्वी, धमनि, नाड़ी, अशनि, वज्र, तरणि, नौका या सूर्य, रजनि, रात, आशुषुक्षणि, अग्नि,
क्षिपणि, शस्त्र, भरणि एक नक्षत्र का नाम है। तो ध्यान से देखेंगे आप तो आपको शब्द के अंत में या धातु के अंत में अनिहि 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 करके मिल जाएगा, प्रत्यय है ये। तो जहाँ भी ये लगा होगा वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अब दूसरा था ऊ प्रत्यांत शब्द, इन्हें भी देख लेते हैं। उदाहरण के लिए चमुह, चमूह, सेना, तनूह, शरीर, खरजूह, खाज, बधूह, नवोडाश्री। तो ये ऊ प्रत्यांत शब्द जो भी हैं, ऊ प्रत्यांत दीर्घ ऊ, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द कहलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सूत्र 3 की तरफ। सूत्र 3 है अशनि भरण्य अरण्याः पुंसी च। अशनि, भरणी तथा अरणी शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। कौन कौन से? अशनि, भरणी और अरणी, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। अब पूर्व सूत्र के द्वारा स्त्रीत्व या स्त्रीत्व प्राप्त था, इस सूत्र के द्वारा पुल्लिंग का विधान किया गया। जैसे उदाहरण के लिए अशनि वज्र, इंद्र का वज्र जैसे प्रसिद्ध है उसी तरह अशनि वज्र। भरणी एक नक्षत्र, अरणी अग्नि उत्पन्न करने में प्रयुक्त एक मथनी। तो इसके अनुसार ये जो 3 शब्द हैं ये पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। सूत्र 4 को देखते हैं। मिन्यन्तः, अब क्या है यहाँ पर कि मी प्रत्यांत तथा नि प्रत्यांत, मी प्रत्यांत तथा नि प्रत्यांत धातुज शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। नेमि, पहिए का एक भाग, यहाँ पर मी जो है ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, नेमि। ऊर्मि, जल तरंग, भूमि, पृथ्वी, रश्मि, किरण, योनि, स्त्री जनन इंद्रिय। उसी प्रकार से पार्षणि, एड़ी, बेणी, केश विन्यास, श्रेणी, पंक्ति, श्रोणी, श्रोणी कटी का जो भाग होता है, हानि, हानि। तो मी प्रत्यांत तथा नि प्रत्यांत धातु शब्द जो भी होंगे वो भी स्त्रीलिंग ही कहलाए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 5वें सूत्र को देखते हैं। बहनी वृषण्य अग्न्या पुंसी, बहनी वृषण्यग्न्यः पुंसी। अब इसका अर्थ है कि धातु से निष्पन्न नी प्रत्यांत बहनी, वृषणी तथा अग्नि शब्द जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। किससे? धातु से निष्पन्न नी प्रत्यांत जो भी बहनी, वृषणी तथा अग्नि शब्द पुल्लिंग होते हैं। और इन्हें मिन्यन्तः एक सूत्र है, इससे स्त्रीत्व प्राप्त था, अर्थात स्त्री तत्व प्राप्त था। किंतु ये जो सूत्र है वहन्य वृषण्यग्न्यः पुंसी, इसके द्वारा पुल्लिंग का विधान किया गया कि ये पुल्लिंग भी हो सकते हैं। जैसे वहनि आग, अग्नि आग, वृषणि क्षत्रिय या वैश्य। तो देख लिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होएं कि कुछ सूत्र बनाए गए हैं किन्हीं कारणों से कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इनका लिंग इन सूत्रों के विकल्प से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सूत्र 6।
श्रोणीयोन्यूर्म्याः पुंसी च। अब इसका अर्थ क्या है? नी प्रत्यांत कौन कौन से? श्रोणी, योनि तथा मी प्रत्यांत कौन कौन से? उर्मी शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। ये भी पूर्व सूत्र का अपवाद है। कौन कौन से और किस सूत्र के कारण ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं? इस सूत्र के कारण। श्रोणीयोन्यूर्म्याः पुंसी च। नी प्रत्यांत कौन कौन से? श्रोणी, योनि और मी प्रत्यांत कौन कौन से? ऊर्मी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। उदाहरण, अयम श्रोणि, ये पुल्लिंग, और इयम श्रोणि या श्रोणी ये स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। अयम योनि पुल्लिंग, इयम योनि योनि। इसी प्रकार अयम ऊर्मि, इयम ऊर्मि ऊर्मि। आगे बढ़ते हैं। सूत्र 7। क्तिन्नन्तः। क्तिन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये सूत्र है और ये क्तिन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, कृति रचना, इसमें क्तिन प्रत्यय है। बुद्धि क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। दृष्टि क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। भक्ति क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। मति क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। मुक्ति क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। सिद्धि क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। लब्धि अर्थ होता है प्राप्ति, क्तिन प्रत्यय के कारण स्त्रीलिंग। अब अगला सूत्र है इकारांतश। इकारांतश अर्थात ई प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब उदाहरण है, तंत्री, वीणा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, तरी, नौका, पपी। ये स्त्रीलिंग में है। सूर्य या चंद्रमा इसका दोनों अर्थ हो सकता है। अवी रजस्वला स्त्री। तो इकारांतश ये सूत्र है, इसके कारण ये जो भी इकारांत शब्द हैं जिनके अंत में दीर्घ ई है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। अगला सूत्र है ऊंग ज्ञाबंतश। अब इसका अर्थ क्या है? ऊंग प्रत्यांत, गीं प्रत्यांत, गीप, गीश, गीन तथा आप प्रत्यांत। आप प्रत्यय में कौन कौन से? टाप, डाप, चाप, ये कोई भी हो सकता है। और गीं प्रत्यय में गीप, गींस, गीन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ऊंग प्रत्यांत शब्द उदाहरण देखते हैं। ये सूत्र है ऊंग ज्ञावंतश। ऊंग प्रत्यांत शब्द कौन कौन से हैं? कुरुः, कुरुपत्नी। करकंधु, ये ऊंग प्रत्यय है, इसमें दीर्घ उकारांत अंत में शेष है। देखिए, कुरुः, करकंदुः, अलाबुः। करकंदु का अर्थ है बदरी। अलाबुः इसका अर्थ है तुम्बी। पंगुः अर्थ है लंगड़ी स्त्री। श्वश्रुः अर्थ है सास। गीप प्रत्यांत के उदाहरण हैं करतरी, इसमें दीर्घ ई शेष है, करने वाली। हरतरी हरण करने वाली, दीर्घ ई शेष बचता है अंत में। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी स्त्री। योगिनी योगी स्त्री। दंडनी दंड धारण करने वाली स्त्री। दंडा या डंडा धारण करने वाली स्त्री, स्त्री। आगे है गीश प्रत्यांत।
इसमें भी दीर्घ इकारांत शेष बचता है इसका, गींस का। नर्त की, नाचने वाली। खन की, खोदने वाली। रज की, धोबिन। गौरी, गौर की पत्नी। गौर कौन? शिव की पत्नी गौरी। आगे है गीन प्रत्यांत। शानग्रवी, शानग्रव की पत्नी। कापट्टवी, कापटव की पत्नी। वैदी, वैद की पत्नी। औरवी, औरव पत्नी। ब्राह्मणी, ब्राह्मण पत्नी। यहाँ पर भी अंत में दीर्घ ई शेष रहता है गीन का। आगे है टाप प्रत्यय। अब टाप प्रत्यय का शेष रहता है आ। उदाहरण है अजा, वकरी। अज, अजा। कोकिला, मादा कोयल। एड़का, घोड़ी। चटका, चिड़िया। अंत में आशेष रहता है टाप प्रत्यय का। तो अब डाप प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं। पामा, खुजली। सीमा, सीमा। बहुराजा, अनेक राजाओं वाली। इसका भी अंत में आशेष रहता है। बहुत तक्षा, अनेक बढ़ई वाली। चाप प्रत्यांत का उदाहरण देखते हैं। आंबष्ठ्या, आंवष्ठ्य की पत्नी। सौवीर्या, सौवीर्य की स्त्री। इसमें भी आशेष रहता है अंत में। कारीशगंध्या, कारीशगंध्य की स्त्री। वाराहिया, वाराह्य की स्त्री। आवट्या, आवट्य की स्त्री। कौसल्या, कौशल जनपद की स्त्री। आज का हमारा अंतिम सूत्र है। आगे कई सूत्र हैं पर उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जितने अधिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। आपका एक एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का हमारा अंतिम सूत्र है यवंतम एकाक्षरम। यवंतम एकाक्षरम अर्थात एक का अक्षर जो इकारांत अथवा उकारांत शब्द, एक अक्षर जो या कौन कौन सा हो, इकारांत हो जिसके अंत में ई, दीर्घ ई शेष हो या दीर्घ उ शेष हो और केवल एक हो तो वह भी स्त्रीलिंग होता है। ई, च, यू, च, यू, इतरेतर योग द्वंद्व समास। यू अन्ते अस्य यवंतम बहुव्रीहि समास। अब उदाहरण देख लेते हैं। श्री, लक्ष्मी। स्त्री, स्त्री। धी, बुद्धि। भी, भय। भू, पृथ्वी। भ्रूः, भौह। ये भी एक अक्षर हैं। ये सभी जो भी हैं या तो ये दीर्घ इकारांत हैं और या दीर्घ उकारांत हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इसको आगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।